हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 8 कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 2 भिन्न दशमलव प्रश्नावली 2.4 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। और बच्चों, इस प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय बच्चों, हम आपकी आज की शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4 के सवाल नंबर 1 से। इसमें लिखा ज्ञात कीजिए। इसमें कुल मिला के 6 सवाल हैं और सभी सवाल भाग के हैं। गुणा वाले हमने करना सीख लिया इसके पहले वाले प्रश्नावलियों में। अब हम सीखेंगे भाग के सवाल को करना। बच्चों, भाग के सवाल को करने का तरीका भी बड़ा सरल है। जैसे आपने गुणा को करना सीखा था, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। हमें क्या करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देना है और भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देना है। मतलब ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। देखिए कैसे बच्चों। पहला सवाल, ये 12 है तो मैं ले सकता हूं 12/1 भाग 3/4। अब आप देखिए बच्चों, ये 12/1 भाग की जगह गुणा कर देंगे। बस जो संख्या बट्टा के लिए उसके नीचे बट्टा लिख देना, फिर भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देना और भाग के बाद वाली जो संख्या इधर नहीं, ये पहले वाली है, ये बाद वाली है। 12 पहले वाली है और 3/4 बाद वाली। तो बाद वाली संख्या को उल्टा कर देना आप। 3/4 का उल्टा क्या होगा, 4/3 होगा। अब हम ऊपर नीचे की संख्या काटेंगे। 3 और 4 कटते नहीं है, 3 और 12 कटेगी। ये नीचे और ये ऊपर, दोनों 3 से कटती है। इसमें 3 का भाग 1 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 4 बार जाएगा। अब बच गए 4 गुणा 4, यहाँ भी 4 बच गए, यहाँ भी 4। तो 4 गुणा 4 कितना बन जाएगा, 16। तो बच्चों, पहले सवाल का आंसर कितना प्राप्त हो गया हमको, 16 प्राप्त हो गया। राइट। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगला सवाल अपन हल करेंगे। अब ये 14 बटा कुछ नहीं है तो बटा 1 लिख देंगे। ये भाग 5/6। अब देखिए अगली स्टेप में 14/1 भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा। ये 6 बट्टा कर देंगे 5। पहले 5/6 था, अब हमने इसको उल्टा कर दिया 6/5। अब 5 और 6 कटती नहीं है, 5 और 14 भी नहीं कटती है। तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 14 का गुणा 6 से करना, 84 आता है। 5 का गुणा 1 से करना तो कितना आता है, 5। तो 84/5 हो गया। अब 84 में 5 का भाग जाता है तो दे लीजिए आप। 5 एकम 5, बच गए 3, उतारेंगे 4। अब 5 का भाग 34 में 6 बार जाता है। 5 के 30, बच गया कितना, 4। तो जैसे ही हम 84 में 5 का भाग देंगे बच्चों, तो भाग कितनी बार जा रहा है, 16 बार। तो यहां लिखेंगे हम 16 सही 4/5। ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार अपन ने 2 सवाल हल कर लिए। अच्छी तरह समझ आए आपको। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार तीसरा सवाल। ये 8 बटा लिख देंगे 1 भाग 7/3। फिर 8/1 भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा। संख्या उल्टी हो जाएगी, 3/7। अब देखो 7 और 3 कटती नहीं है, 7 और 8 भी नहीं कटती है। तो बच्चों गुणा कर लेंगे 8 का गुणा 3 से। 8 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 8 का फाड़ा 3 बार बोलने पर आता है 24।
नीचे 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आता है 7। अब हम 24 में 7 का भाग दे लेंगे। 7 का भाग 3 बार बोलेंगे तो 7 या 21 होता है, घटाने पर 3 बचता है। तो 24 में 7 का भाग कितने बार गया? 3 बार। 3 शेष बच गया, इनको लिखेंगे 3/7। 3/7 ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों ये सवाल भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखिए चौथा सवाल, 4/1 भाग 8/3। अब देखिए 4/1 भाग की जगह गुणा कर देंगे, इस संख्या को उल्टा करने पर आ जाएगा 3/8। अब देखिए 8 और 3 कटती नहीं है, लेकिन 4 और 8 करती है। 4 से 4 एकम 4, 4 का भाग 2 बार गया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया। 1 गुणा 3, नीचे 1 गुणा 2। तो देखिए 1 को 3 से गुणा करने पर 3 और 2 को 1 से गुणा करने पर कितना आ गया? 2 आ गया। इसी प्रकार देखिए बच्चों सवाल नंबर 5, इसको लिखेंगे 3/1 भाग, अभी हमारी मिश्रित भिन्न है बच्चों, तो मिश्रित भिन्न को बना देंगे अनुचित भिन्न। 3 दूनी 6, 6 में जोड़ देंगे 7, तो 7 बटा कितना बन गया? 3। इसको आगे कर लेंगे। देखो 3/1 भाग की जगह गुणा, इसको उल्टा कर लेंगे 7/3 को, तो 7/3 को उल्टा करने में क्या बन जाएगा? 3/7। अब देखिए गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 9 बन जाता है। 7 को 1 से गुणा करने पर कितना आता है? 7। अब 9 में 7 का भाग दे देंगे हम। 7 एकम 7, घटाने पर बच गया 2। तो देखिए 9 में 7 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। अब इनको बटा में लिखेंगे 2/7, तो 1 सही 2/7 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार देखिए बच्चों इस सवाल को करेंगे हम। 5/1 भाग की जगह भाग, अब ये मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को बदल देंगे अनुचित भिन्न में। 7 या 21 और 4 जोड़ देंगे तो 25/7। अब देखो ये आ गया हमारे पास में 5/1 भाग की जगह गुणा, संख्या को उल्टा कर देंगे तो 7/25। अब ये 5 और 25 पड़ती है 5 से, 5 एकम 5, 5 25। अब 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 5। अब हम 7 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, घटाने में कितना बच गया? 2। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 1 सही 2/5, तो इसका ही उत्तर आ गया। तो बड़ा ही सरल सवाल है। भाग के सवाल को करना मैंने आपको सिखाया। भाग के सवाल को कैसे हल किया जाता है कि भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, अब इस संख्या को हम उल्टा कर देते हैं, फिर गुणा की तरह कर लेना काट काट के। तो ये पहला सवाल आपको बड़े अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए बेटा सवाल नंबर 2 हल करेंगे। देखिए बच्चों अब प्रश्न 2.4 का सवाल नंबर 2 हम सीखेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आज हम क्या सीखेंगे? व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रम का मतलब होता है विलोम यानी उल्टा। ध्यान देना बच्चों, व्युत्क्रम ये हिंदी का शब्द है व्युत्क्रम, इसका मतलब होता है विलोम, इंग्लिश में अपोजिट या बोलते हैं उल्टा। ठीक है, तो पहला सवाल 3/7 का हम क्या ज्ञात करेंगे? व्युत्क्रम।
3/7 का व्युत्क्रम, अभी अंश कितना है 3, हर कितना है 7, उल्टा हो जाएगा, ये 7 अंश बन जाएगा और 3 हर, यानी 7 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तो 1 नंबर का सवाल जरूर आता है परीक्षा में, ये जरा ध्यान से समझना, बड़ी सरल चीज है। 3/7 का व्युत्क्रम कितना होगा 7/3, 7/3 हो गया। अब देखो, अब हमें छाटना है, अभी देखो बाद में बनाएंगे 5/8, 5/8 का व्युत्क्रम, इसको उल्टा कर देंगे, 8/5, 9/7 का व्युत्क्रम, उल्टा कर देंगे इसको, 7/9, फिर 6/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 6/5 का उल्टा कर देंगे बेटा, 5 ऊपर चल जाएगा 6 नीचे, 12/7 का व्युत्क्रम, 7 ऊपर चल जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, 7/12, 1/8 का व्युत्क्रम, 8 ऊपर चल जाएगा, 8/1, तो 8 में 1 का भाग देने पर 8 आता पूरा पूरा। इसी प्रकार 1/11 का व्युत्क्रम, 1/8 का व्युत्क्रम 8 हो गया, तो 1/11 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/8 का होता है 8, तो 1/11 का कितना बन जाएगा, यहाँ पे 11 बन जाएगा। तो हमने सभी दी गई भिन्नों का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीख लिया। व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, इनको उल्टा करके, अंश का हर बनाते हो, हर का अंश। अभी तो हमारी व्युत्क्रम प्राप्त हुए, इनको हम उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या में छाटेंगे। देखिए बच्चों 7/3, इसमें क्या अंश बढ़ा है, अंश क्या है, हर से बड़ा है, और जब अंश हर से बड़ा होता है तो कैसी भिन्न होती है, ये अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न होती है बेटा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे ये अंश हर से बड़ा है, तो यहाँ भी लिखेंगे ये कैसी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न। समझ में आ रहा है आपके, किसे कहते हैं अनुचित भिन्न, जब हमारा ये अंश हर से बड़ा होता है, यहाँ पे हमारा अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो वो कहलाती है उचित भिन्न। कैसी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न। इसी प्रकार यहां भी अंश हर से छोटा है, तो ये क्या कहलाएगी वापस, उचित भिन्न। इसी प्रकार देखो ये अंश हर से छोटा है, तो ये भी क्या कहलाएगी बच्चों, उचित भिन्न कहलाएगी। हमारा सवाल क्या था, पहले निम्नलिखित को व्युत्क्रम में बदलो, इन दी गई संख्याओं को हमने व्युत्क्रम में बदल दिया। अब इस व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब हमको छांटना कौन कौन सी तो उचित भिन्न है, कौन कौन सी विषम भिन्न है, और कौन कौन, इस अनुचित भिन्न का नाम ही होता है विषम भिन्न। ये विषम भिन्न किसका नाम होता है, इसी को कहते हैं बेटा विषम भिन्न। कहीं आप शक्ल पढ़ लो, अनुचित भिन्न को ही क्या कहते हैं, विषम भिन्न। क्या कहते हैं इसको, विषम भिन्न। दोनों नाम याद करना। अब देखिए आप यहां पे इसमें बट्टा में कोई संख्या नहीं है, जब बट्टा में 1 आ जाता है तो वो कहलाती है पूर्ण संख्या। ये क्या कहलाएगी हमारी
पूर्ण संख्या, इसका बट्टा में कुछ संख्या नहीं है, बट्टा में 1 आती है, उसका मतलब पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये हमारी 8 क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या, मतलब पूरी संख्या, इसके बट्टा में कोई संख्या नहीं है। और 11 भी हमारी क्या कहलाएगी? इसी प्रकार ये हमारी कहलाएगी बच्चों पूर्ण संख्या। तो देखिए हमारे पास ये 8 पूर्ण संख्या है, ये हमारे पास 11 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। अब आपको अच्छे से समझा दिया कि सबसे पहले संख्या का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, कि संख्या के अंश को हर बना देंगे और हर को अंश, अर्थात संख्या को उल्टा कर देंगे। तो ये तो हमारा व्युत्क्रम तो क्या करना आपको आ गया। अब यदि पूछा जाए उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए, इसका मतलब है कि यदि अंश हर से बड़ा होता है, यानी ऊपर की संख्या नीचे वाले से बड़ी होती है, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, या क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। अब देखो अंश हर से छोटा है, तो अंश हर से छोटा है उसको कहेंगे उचित भिन्न। यदि आपका बेटा अंश हर से छोटा है तो उचित भिन्न, और अंश हर से बड़ा है तो विषम भिन्न। और जब बट्टा में कोई संख्या आती नहीं है, हमारी ये पूरी संख्या आती है, तो ये पूरी संख्या आती है तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आपको समझ में आ गया, उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या में हमने वर्गीकृत कर दिया। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आपको ये दोनों सवाल आज बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा आज होमवर्क डाल देता हूं अपने मन से। देखो बच्चों, एक सवाल दे रहा हूं, ज्ञात कीजिए। जैसे अभी सवाल मैंने आपको बताया ना भाग वाले, उसी प्रकार के सवाल है बच्चों, इसको आराम से करना। जैसे हमारा सवाल है 16 भाग 4/3, राइट। दूसरा है 1 सही 1/2 भाग 5/6। बहुत सरल सवाल है। और तीसरा एक और दे देता हूं मैं आपको, 2 भाग 3 सही 1/8। इन तीनों को आपको सरल करना बेटा, ये आपको स्वयं बनना है। ये आपका मैंने आज होमवर्क में डाला है 3 सवाल, बड़े आराम से करना। पहले दिए गए सवालों को समझना, उसके बाद में ये होमवर्क में जो मैंने आपको सवाल डाले हैं, सवाल तो वैसे एक ही प्रकार के सारे सवाल हैं, तो एक के अंदर मैंने 3 डाल दिए। इनको अच्छी तरह आप हल करना स्वयं। अब आगे के सवाल में आपको अगले वीडियो में कल बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।